देखिए मैंने सीएसपी के भी संज्ञान में डाला है, जो मुख्य अभियुक्त है वो भी पकड़ा गया इन लोग के लिए। आप इस पर सख्त कार्रवाई करने के लिए सक्रियता के साथ अपराध जो लोग इसमें अभियुक्त है उन सब पर कार्रवाई सख्ती के साथ करिए और पकड़िए। अगर यहाँ इस तरह की सेक्स रैकेट की घटनाएं हो रही थी, चल रहा था, कोई ना कोई इसमें साजिश करता होगा ही होगा। परिवार के लोग कंप्लेन करने जाता है लोकल थाना जक्कनपुर में, तो इसलिए नहीं रहता है कि हमारा केस नहीं है, फलाना केतवाली केस। इसीलिए सख्ती के साथ कार्रवाई हुआ है और भी कार्रवाई करना पड़ेगा सख्ती के साथ, तो सरकार बख्शेगी नहीं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। राजधानी पटना में बंटी यादव की हत्या कर दी गई। पहले अपहरण किया गया और उसके बाद 6 दिन बाद डेड बॉडी मिला। इस बीच बिहार की सुशासन वाली पुलिस बंटी यादव का कोई अता पता नहीं लगा पाती है। परिवार के लोग थानों का चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं, पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। राजधानी पटना में इस तरीके की घटना लोगों को न सिर्फ चौंकाया बल्कि सुशासन के मुंह पर तमाचा है। राजनीतिक तौर पर जो सवाल इस हत्याकांड को लेकर खड़े होने चाहिए, उठाए जाने चाहिए, उसको लेकर एक सन्नाटा से दिख रहा है, जिसको लेकर भी सवाल है कि क्या बंटी यादव का हत्या एक मामूली घटना है। नेताओं के मुंह पर मानो पट्टी चिपक गया है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच बिहार सरकार के मंत्री, दानापुर से विधायक रामकृपाल यादव बीमार होने के बावजूद बंटी यादव के परिजन से मिलने के लिए पहुंचे हैं। मुलाकात के बाद उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले में जो भी लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। पुलिस ने लापरवाही की है, इसीलिए पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई हुआ है। पुलिस अगर समय के साथ एक्टिव हो जाती तो शायद बंटी आज हम लोगों के बीच होता। बंटी मुख्य रूप से सेक्स रैकेट के खिलाफ एक मुहिम चलाता था। उसका मकसद था कि इस पूरे करबिगहिया के इलाके में सेक्स रैकेट नहीं चलना चाहिए, बंद होना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि सेक्स रैकेट चलाने वाले गिरोह ने बंटी का न सिर्फ अपहरण किया बल्कि उसके बाद उसकी हत्या कर दी। राजधानी पटना में इस तरीके की घटना सुशासन के मुंह पर तमाचा है। लोग कल्पना भी नहीं कर सकता है कि आज के तारीख में किसी व्यक्ति का अपहरण हो, वो भी राजधानी पटना में जहां पूरी सरकार रहती है, और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाए, डेड बॉडी उसका मिले। चप्पा चप्पा पर कैमरा लगा है, बावजूद भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई। जिन लोगों को वहां के लोगों ने पकड़ कर दिया, पुलिस वहीं तक सीमित है। रामकृपाल यादव वहां पहुंचने के बाद परिवार से मुलाकात किए, आश्वस्त किए, पुलिस के बड़े पदाधिकारियों से बात किए। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पूरे मामले में जो भी लोग होंगे उस पर कार्रवाई होगी। सरकार निष्पक्ष तरीके से इस पूरे मामले की जांच जो है वो करा रही है। जरा सुनिए मंत्री रामकृपाल यादव क्या कह रहे हैं। उनको भी लगा हुआ है, दुनिया देखा ना 40 साल से ही काम कर रहा है, क्या करेगा? पूरा बता रहा पुलिस सड़क कार्रवाई नहीं कर रहा है। एक्शन बोला संविधान का जो बोला उसको हटा ले बैक कर दिया। बंटी यादव की हत्या अत्यंत दुखद है। गरीब परिवार का लड़का, कमाता खाता, उसी पर डिपेंडेंट था परिवार, पूरा परिवार, भाई, माँ, पत्नी, बच्चे, और जघन्य अपराध हुआ है। इस घटना की जितना निंदा की जाए वो कम होगा, और ये पुलिस की निष्क्रियता दुखद है। परिवार के लोग कंप्लेन करने जाता है लोकल थाना जक्कनपुर में, तो इसलिए नहीं रहता है कि हमारा केस नहीं है, फलाना केतवाली केस। अरे तुमको 0 एफआईआर करना चाहिए था और बाकी का ट्रांसफर करते, तो उसको इंटरटेन नहीं किया। कलप रही है, रो रही है, ये बहुत ही दुखद है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पटना पुलिस के सीनियर एसपी साहब को या सरकार को, जिन्होंने इसको बहुत गंभीरता से लिया इस घटना को, और जो लोग भी इसमें संलिप्त पाए गए अधिकारियों को दंडित किया गया और अपराधी पकड़े गए हैं। अभी पुलिस से मेरी बात हुई है,
और आगे भी जितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मैंने सीनियर एसपी साहब को कहा है, करिए और न्याय करिए। अधिक से अधिक जो प्रावधान है सजा का, उसको मिलनी चाहिए। राजधानी पटना में कैमरे लगे हुए हैं चप्पे चप्पे पर, मगर कई दिन बीत गए, पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। और जो अपराधी पकड़े गए, परिजन ये कहते हैं कि हमने पकड़ के दिया था। और सब की जो बरामदगी, उसमें भी कहा जा रहा है कि परिजन ने ही सब को खोज कर पुलिस को बताया। तो पुलिस प्रशासन इतने दिनों तक चुप थी, मौन थी। इसलिए तो कार्रवाई हुआ ना। सरकार ने एहसास किया कि पुलिस अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं की है और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है सरकार का अपराध। इसीलिए सख्ती के साथ कार्रवाई हुआ है और भी कार्रवाई करना पड़ेगा सख्ती के साथ। तो सरकार बख्शेगी नहीं, अपराधी अब छूट नहीं मिलेगा। किस तरह का सहायता देगी? सरकार के समक्ष इस बात को मैं रखूंगा और नियमानुसार जो भी परिजन के लिए सहायता होगी सरकार की तरफ से दिलवाने का कोशिश करेंगे। सेक्स रैकेट जो यहाँ पर चलता था, जिसको लेकर बंटी यादव लगातार आवाज बुलंद कर रहे थे, तो ये एक दिनों से तो चल नहीं रहा था, ये सिंडिकेट सालों से चल रहा है। आखिर पुलिस प्रशासन यहाँ पर पेट्रोलिंग भी करती है, अब तक कार्रवाई उन लोगों पर क्यों नहीं हुई? बिल्कुल दुखद है। मैं आपके इस बात से सहमत हूं कि अगर यहाँ इस तरह की सेक्स रैकेट की घटनाएं हो रही थी, चल रहा था, तो कोई ना कोई इसमें साजिश करता होगा ही होगा। तो सरकार इन सब चीजों पर विचार करेगी और आगे इस तरह की घटना का वो दोबारा नहीं हो जाए, उसके लिए हर संभव प्रयास करेगी। ठीक है, थैंक यू।